अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम को डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो नेशनल इनकम के कुछ कंसेप्ट हैं उसमें एक आ जाता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फिर जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, फिर एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये सारे कंसेप्ट वो हैं जो हम मैक्रो लेवल के ऊपर डिस्कस करते हैं। अगर माइक्रो लेवल पर हम डिस्कस करें तो हम पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को डिस्कस करते हैं और फिर हम पर कैपिटा इनकम को डिस्कस कर लेते हैं। तो आज हम इनमें से हर एक इंडिकेटर को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इन सब में डिफरेंस क्या होता है। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है जीडीपी। बेसिकली जीडीपी किसी भी कंट्री के अंदर जो भी तमाम गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई होती हैं एक साल के अंदर, उनकी मार्केट वैल्यू को हम जीडीपी कहते हैं। और यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल सेक्टर ऑफ द इकॉनमी, द सिटीजन्स और फॉरेन सेक्टर्स विद इन अ कंट्री। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली ये है कि अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की जीडीपी की, तो पाकिस्तान के अंदर चाहे कोई कंपनी पाकिस्तान की ऑपरेट कर रही है या पाकिस्तान के अंदर कोई फॉरेन कंट्री ऑपरेट कर रही है, जैसे कि चाइना की कोई कंपनी पाकिस्तान में अपना बिज़नेस कर रही है, सऊदी अरब की, इसी तरीके से अमेरिका की या किसी भी फॉरेन कंट्री की कोई कंपनी पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रही है और वो जो भी गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही होगी वो पाकिस्तान की जीडीपी का पार्ट होगी, इसलिए कि वो पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो उससे जितनी भी इनकम जनरेट होगी, जो भी प्रोडक्शन होगी, वो पाकिस्तान की जीडीपी का पार्ट होगी। तो आसान ज़बान में जीडीपी क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज की वो मार्केट वैल्यू जो किसी भी कंट्री के अंदर एक साल के अंदर बनाई जाए और एक बाउंड्री के अंदर, एक स्पेसिफिक बाउंड्री के अंदर, चाहे वो पाकिस्तानी कंपनीज प्रोड्यूस करें चाहे वो फॉरेन कंट्रीज प्रोड्यूस करें, वो तमाम की तमाम पाकिस्तान की जीडीपी का हिस्सा रहेंगी। जब हम बात करते हैं जीएनपी की, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के अंदर ये है इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय ऑल सिटीजन ऑफ अ कंट्री विद इन अ बाउंड्री और अब्रॉड। अब इसमें सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि जो जीएनपी है उसका सिंपल फार्मूला ये होता है जीडीपी प्लस रेमिटेंसेस, यानी कि जीएनपी के अंदर जीडीपी तो ऑलरेडी इंक्लूड होती है, हम जीएनपी के अंदर क्या करते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ रेमिटेंसेस ऐड कर देते हैं। अब रेमिटेंसेस का क्या मतलब होता है? रेमिटेंसेस का मतलब ये है कि हमारे कंट्री के कुछ लोग, कुछ पॉपुलेशन बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में भी जॉब कर रहे होंगे या में भी अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो वो जो पैसा वहाँ से यहाँ पाकिस्तान भेजते हैं उसको हम बोलते हैं रेमिटेंसेस। तो जब हम अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन के अंदर उस अमाउंट को भी शामिल कर लेंगे तो वो हमारे पास जीएनपी बन जाएगी। तो जीएनपी के अंदर जीडीपी भी इंक्लूड होती है, लेकिन उसके साथ साथ हम उसमें ऐड कर देते हैं रेमिटेंसेस। तो जब जीएनपी के अंदर रेमिटेंसेस को ऐड कर दिया जाता है तो वो हमारे पास जीएनपी बन जाती है। तो ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी। जीडीपी में सिर्फ अपने कंट्री की डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्लूड होती है, जबकि जीएनपी के अंदर डोमेस्टिक प्रोडक्शन प्लस फॉरेन इनकम दोनों इंक्लूड कर देते हैं, तो इसे हम कहते हैं कि वो हमारे कंट्री की अब जीएनपी बन गई है। अब इकोनॉमिक सिचुएशन को, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए दोनों इंडिकेटर यूज़ होते हैं, जीडीपी को भी यूज़ किया जाता है और जीएनपी को भी। डिपेंड करता है कि आप किस तरह का एनालिसिस करना चाह रहे हैं। अगर आप अपने कंट्री की सिर्फ डोमेस्टिक प्रोडक्शन को देखने में इंटरेस्टेड हैं कि आपका डोमेस्टिक लेवल में क्या सिचुएशन आ रही है, तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ जीडीपी को लेते हैं। लेकिन अगर आप देखना चाह रहे हैं कि नहीं, हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे जो कंट्री की टोटल पॉपुलेशन है उसकी ओवरऑल प्रोडक्शन क्या है, उसकी ओवरऑल इनकम क्या है, तो फिर हम जीएनपी को भी ले लेते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे देखना हो तो फिर जीडीपी को लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है वो है नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड एंड सर्विसेज after allowing for depreciation. It is also called net national income at market prices when charges for depreciation are deducted from the gross national product. नेट नेशनल प्रोडक्ट का सिंपल सा फार्मूला है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है कि जब आप जीएनपी कैलकुलेट कर लेते हैं तो जीएनपी में से अगर आप डेप्रिसिएशन कास्ट, जो भी एसेट की वैल्यू में डिक्लाइन आता है, जो भी एसेट की मार्केट वैल्यू में डिक्लाइन आता है, जब आप उसको जीएनपी में से माइनस कर देते हैं, जो रिमेनिंग अमाउंट आपके पास रह जाएगी वो आपके पास
नेट नेशनल प्रोडक्ट है। और डिप्रिसिएशन कास्ट सिंपली आप ये कह सकते हैं कि किसी भी मशीनरी की जो मेंटेनेंस कास्ट है, जो वीयर एंड टीयर कास्ट है, ये एसेट में जो वैल्यूज़ में डिक्लाइन आता है उसे हम कहते हैं डिप्रिसिएशन कास्ट। तो जब आप जीएनपी में से डिप्रिसिएशन कास्ट माइनस कर देते हैं तो रिमेनिंग आपके पास नेट नेशनल प्रोडक्ट रह जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं पर्सनल इनकम की और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की। बेसिकली पर्सनल इनकम क्या है? पर्सनल इनकम से मुराद किसी भी इंडिविजुअल की वो इनकम है जो वो अपने तमाम रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करते हुए अर्न करता है। अब हो सकता है कि कोई बंदा सिर्फ एक जगह पे एम्प्लॉयड है तो उसकी जो इनकम है वो सिर्फ सैलरी है। हो सकता है कि एक बंदा अपना बिजनेस कर रहा है तो उसको जो प्रॉफिट आ रहा है वो उसकी इनकम है। हो सकता है एक बंदा प्रॉफिट बिजनेस करता है, उसकी शॉप्स हैं, उसके घर हैं, उसके प्लाजे हैं, उसने वो सारे रेंट पे दिए हुए हैं, तो वो जो रेंट है वो भी उसकी इनकम का पार्ट हो जाएगी। हो सकता है कोई बंदा रिटायर हो गया है तो उसको पेंशन मिल रही है तो वो उसकी इनकम का पार्ट होगी। तो किसी भी पर्सन को तमाम रिसोर्सेज से, तमाम ज़राए से जो इनकम, जो पैसे वसूल हो रहे होते हैं, हम उसे कहते हैं कि वो उस बंदे की पर्सनल इनकम है। अब जब हम बात करते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की, तो पर्सनल इनकम में और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में डिफरेंस ये है कि पर्सनल इनकम में से टैक्स माइनस नहीं हुआ होता। अगर आप अपनी पर्सनल इनकम में से टैक्स पे कर देते हैं तो जो रिमेनिंग अमाउंट आपके पास रह जाती है उसे हम कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। तो बेसिकली डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जिसे आप कंज्यूम कर सकते हैं। पर्सनल इनकम को आप कंज्यूम नहीं कर सकते, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को आप कंज्यूम कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं सैलरीड पर्सन की और ख़ास तौर पे उन एम्प्लॉयज़ की जो गवर्नमेंट के किसी इदारे में काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट के इदारे में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरी उनके अकाउंट में तब ही आती है जब उनके अकाउंट में से पहले टैक्स कट जाता है। तो टैक्स कटने के बाद उनके अकाउंट में सैलरी आती है, तो उस सैलरी को हम ये कहते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसकी सैलरी 70,000 रुपये है, 70,000 है, लेकिन उसके अकाउंट में 60,000 आए। लेट्स सपोज 5,000 टैक्स कट गया है, बाकी जो अदर चार्जेस होते हैं, सीपी फंड है या जो भी गवर्नमेंट की एक रिक्वायरमेंट होती है, तो अगर उनके अकाउंट में से उसकी सैलरी में से वो पैसे कट गए हैं तो जो रिमेनिंग उसके अकाउंट में आ गए उसे हम कहते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। या सबसे आसान ज़बान में हम कह सकते हैं जो आपके पास पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होती है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम वो है जो पैसे आपकी पॉकेट में पड़े होते हैं, उन पैसों को आप खर्च कर सकते हैं। तो डिस्पोजेबल इनकम क्या है? द इनकम विच वी हैव आफ्टर पेइंग टैक्सेस, यानी कि पर्सनल इनकम में से जब आप डायरेक्ट टैक्स माइनस कर देते हैं तो जो रिमेनिंग आपके पास रह जाती है उसे हम ये कहते हैं कि वो आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है और उन पैसों को आप कंज्यूम कर सकते हैं।